Hello guys, welcome to our channel. Today we are going to discuss about circulation throughout the heart and the body. इससे पहले की वीडियो में हमने देखा anatomy and of the heart, physiology of the heart, हार्ट कैसे वर्क करता है. आज हम देखेंगे कि हमारा हार्ट हमारी बॉडी में कैसे ब्लड को सर्कुलेट करता है और कैसे उसे पंप करता है. ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी में वर्क करते हैं. ओके, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. ये दोनों सर्कुलेशन मिलके हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं. ओके, फर्स्ट होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? इट इज़ हार्ट टू लंग्स. ओके, ये हार्ट के और लंग्स के बीच में होता है. उसके बाद होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है हार्ट टू बॉडी. ये हार्ट और बॉडी के बीच में होता है. First, we will see the pulmonary circulation. In pulmonary circulation, the deoxygenated blood goes to the heart, into the lungs and get oxygenated and return again into the heart. क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? हमारे हार्ट से हमारे लंग्स में जाता है, वहाँ ऑक्सीजनेटेड होता है और दोबारा हमारे हार्ट में आता है. इट बिगिन्स व्हेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स फ्रॉम द बॉडी इनटू द राइट एट्रियम एंड टू द राइट वेंट्रिकल एंड पंप आउट इनटू द लंग्स. क्या होता है? ये कहाँ से शुरू होता है? जब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी बॉडी से आके हमारे हार्ट में एम्प्टी होता है. ओके, द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. ओके, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़. क्या होता है? जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, ऑर्गन्स में और टिश्यूज़ में. इन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू द आयोटा एंड द आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी टिश्यू. ओके, इट इज़ कंटिन्यूशन ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन. क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन का कंटिन्यूशन जो होता है वो होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. सिस्टमेटिक सर्कुलेशन हमें नाम से हमारा है सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम. तो क्या हो रहा है? जो ब्लड हो रहा है वो हमारे सिस्टम्स को सप्लाई हो रहा है. ओके, नाउ वी विल सी द फ्लो चार्ट. फर्स्ट हमने देखा जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा था, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ रहा था? हमारे लेफ्ट एट्रियम में. अब क्योंकि ये कंटिन्यूशन ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है तो जो ब्लड होता है वो लेफ्ट जो O2 ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है. लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है? जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है ये जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में. ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है. जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये कहाँ पे पंप होता है? हमारे आयोटा में. ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पंप होता है? हमारे आयोटा में. आयोटा से ये जाता है आर्टरीज में और जो आर्टरीज हैं वो और टाइनी होती जाती है और कहाँ जाता है? आर्ट्रियोल्स में. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो जाता है हमारे आर्ट्रियोल्स में. आर्ट्रियोल्स जो होती है वो और टाइनी होती है और कहाँ जाता है? कैपिलरीज में. कैपिलरीज से कहाँ जाता है? वेन्स में. और वेन्स से हमारे कहाँ जाता है? टिश्यूज़ एंड सेल्स में हमारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सप्लाई होता है. ओके, दिस इज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. क्या होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में? जो एट्रियम होता है, जो लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो जाता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से. लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है हमारे आयोटा में. आयोटा से कहाँ जाता है? आर्टरीज में. आर्टरीज से जाता है हमारी एट्रियोल्स में. एट्रियोल्स से कैपिलरीज में. कैपिलरीज से वेन्स में. और जो वेन्स होती है वो हमारे टाइनीज होके कहाँ जाती हैं? हमारे जो डिफरेंट सेल्स होती हैं, जो ईच सेल्स होती हैं और जो ईच बॉडी टिश्यूज होते हैं उनको क्या करती है? ब्लड को सप्लाई करती है. तो ये हमारा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ओके, तो ये हमारा है पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये है हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन. सबसे पहले क्या होता है? हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में जाता है. ओके, राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में. वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये पंप कहाँ होता है? थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व. ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी में जाता है. पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती है? हमारे लंग्स में लेके जाती है, जहाँ पे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज होती है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अब क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और वो रिटर्न होता है थ्रू द पल्मोनरी वेन हमारे हार्ट में. कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में. ओके, लेफ्ट एट्रियम में कहाँ होता है? ये रिटर्न होता है. ये हमारा था पल्मोनरी सर्कुलेशन. अब यहाँ से हमारा क्या होता है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है. जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हमारे लेफ्ट एट्रियम में होता है
जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कहाँ पे आ जाता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कहाँ पंप होता है, हमारे आयोटा में, तो द आयोटिक वॉल्व, और आयोटा से वो जाता है आर्टरीज में, आर्टरीज से एट्रियोल्स में, एट्रियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेन्स में जाता है, और वेन्स में जाके कहाँ जाता है, हमारी जो ईच सेल और ईच बॉडी टिश्यू होता है उसको क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो ये हमारा पूरा होता है सर्कुलेशन, जो कि 2 पार्ट्स होते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एक दूसरे के कंटिन्यूशन होते हैं, ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, जिससे हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है हार्ट से लंग्स तक और लंग्स से बॉडी तक। तो दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। We will see the flow chart. Okay, firstly, superior vena cava and inferior vena cava carries deoxygenated blood emptying into the right atrium. When it contracts, it pours deoxygenated blood into the right ventricles. Okay, then right ventricles, it pump out the deoxygenated blood into the pulmonary artery, and the pulmonary artery carries the deoxygenated blood into the lungs, where the gas exchange deoxygenated blood got oxygenated, and the pulmonary veins carries oxygenated blood and returns to the heart and emptying into right atrium. तो क्या होता है, जो सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लाती है, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, जहाँ पे क्या होता है, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कहाँ पे पोर करता है, राइट वेंट्रिकल्स में। जब राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप आउट करता है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में, टू द पल्मोनरी वॉल्व। ओके, पल्मोनरी आर्टरी में उसको क्या करता है, पंप करता है। पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में जाता है जहाँ पे क्या होता है, गैस एक्सचेंज होती है, जहाँ पे क्या होता है, गैस जो होती है वो एक्सचेंज होती है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और हमारे हार्ट में वापस उसको लेके आती है, रिटर्न करती है। और हार्ट में किस पार्ट में लाके उसे एम्प्टी करती है, लेफ्ट एट्रियम में। लेके कहाँ से जा रही है, राइट वेंट्रिकल से, और लेके कहाँ आ रही है, लेफ्ट एट्रियम में। तो ये हमारा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो किसके बीच में हो रहा है, हार्ट के बीच में हो रहा है और लंग्स के बीच में हो रहा है। ओके, हार्ट और लंग के बीच में हो रहा है, ये हमारा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे